Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online maths classes। बच्चों, आप लोगों ने पूरब और पश्चिम एक मूवी है, उसमें मनोज कुमार ने एक देशभक्त का पार्ट किया है। उसमें एक गीत है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ पे जन्मी पहले कला। इसी तरह ये गीत और आगे बढ़ता है। यह गाना सुनने के बाद बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मैं फिर से शून्य की बात करने वाला हूँ, मैं जीरो की बात करने वाला हूँ। पिछले क्लास की पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शून्य क्या है, उसे कैसे लिखते हैं और उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या है, और वह था पार्ट 1। और इन वीडियो में फिर मैं शून्य की ही, जीरो की ही चर्चा करने वाला हूँ। तो बच्चों, तुमने शून्य के बारे में जान लिया और अब बड़े हो रहे हो, अब धीरे धीरे तुम ऐसे भी पढ़ाई करोगे और लोगों से सुनोगे कैसी कैसी बातें। देखो, इस गीत में क्या था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने पूरी दुनिया को क्या दिया, शून्य। दुनिया को इसके बारे में पहले पता नहीं था। कौन था वे? वह कौन था? गणितज्ञ, मैथमेटिशियन कौन था? आर्यभट्ट फर्स्ट। उन्होंने ही जीरो मतलब शून्य के बारे में दुनिया को बताया, मतलब भारत ने दुनिया को बताया। दुनिया को तब गिनती आई। गिनती जो है ना, हमारी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर शून्य, ये 10 जो संख्याएं हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 संख्याओं में ही, इन 10 अंकों में ही पूरी संख्या सिमटी हुई है। सोचो। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह पूरी दुनिया, यह गिनती भी पूरी दुनिया को हमने दिया है। अब पूछोगे कैसे? तुम इतिहास की किताबें, हिस्ट्री की किताबें उठाओ और पता करो, जिन लोगों ने भारत की यात्रा की है, जिन लोगों ने अरब कंट्रीज़ की यात्रा की है, ठीक है, अरब कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते थे और यूरोप कंट्रीज़ के लोग अरब में व्यापार करने, व्यवसाय करने के लिए आते थे। तो ये जो भारतीय अंक पद्धति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो भारतीय अंक पद्धति है, इसको अरब में क्या बोलते हैं मालूम है? इसको अरब में बोलते हैं हिंदसा नंबर सिस्टम। क्योंकि हिंद से आया है ना, इसलिए इसका नाम वहाँ पे है हिंद से नंबर सिस्टम। क्योंकि अरब वालों ने हिंद से सीखा। और अरब वालों से किसने सीखा? क्योंकि अरब के नज़दीक कौन है? यूरोप वाले। तो उन लोगों ने सीखा अरब वालों से। अरब कंट्रीज़ में आते हैं वो, सऊदी अरब, इराक, ये लोग, ये सब जो है ना, ये सब अरब कंट्रीज़ में आते हैं। तो व्यापार व्यवसाय यूरोपीय कंट्रीज़ का, यूरोपीय कंट्रीज़ में वो आपने सुना होगा, ब्रिटेन, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह जो है ना, वो यूरोप कंट्रीज़ हैं। तो उन लोगों का व्यापार व्यवसाय वगैरह चलता था अरब कंट्रीज़ में। तो वो लोग वहाँ से आए, वहाँ से अरब वालों ने जो हमारी गिनती सीखी थी, उन लोगों ने उनसे सीख लिया। तो यूरोप में वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी का नाम, यही चीज़ है। और उन लोगों ने अरब वालों से अपनाया, इसलिए यूरोप में इसका नाम है अरेबियन नंबर सिस्टम। अरेबियन नंबर सिस्टम। भारत से सीखा, हिंद से सीखा अरब वालों ने, तो अरब में नाम है हिंदसा नंबर सिस्टम। और अरेबियन से सीखा यूरोपियन वालों ने, इसलिए यूरोप में नाम उसी का है अरेबियन नंबर सिस्टम।
यहाँ से गया वहाँ और वहाँ से गया वहाँ, मतलब पूरी दुनिया में फैला हमारा शून्य और उसके अंक और उसकी गिनती। लोगों ने कहा कि यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग पहले चांद पे पहुँच गए, तो चांद पे पहुँचाने के लिए भारत का शून्य और भारत की दशमलव पद्धति, भारत के अंक, भारत की संख्या जिम्मेदार है। यदि हम जीरो नहीं देते, यदि हम दशमलव नहीं देते, यदि हम संख्या नहीं देते, तो उनकी औकात क्या थी, उनके मजाल क्या थी जो इतनी दूरी तय कर पाते। कितनी दूरी है वो नाप ही नहीं पाते, उनके पास संख्या ही नहीं थी। यहाँ पे कुछ लोग जो मूढ़ जन है वो क्या आपत्ति करते हैं कि आर्यभट्ट तो हाल की घटनाएं हैं। आर्यभट्ट तो बहुत देर से पैदा हुआ, उसके पहले ही रामायण महाभारत की चर्चाएं हैं। तो उस समय रावण के 10 सिर, कौरव 100 कौरव, इसकी गिनती कैसे होती थी, कैसे लिखे जाते थे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि उस समय शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन बिना शून्य के भी संख्याएं लिखी जाती थी। वो था चित्रात्मक पद्धति, बॉस्टेफर्डम सिस्टम। चित्र के माध्यम से संख्याओं को दर्शाया जाता था। अभी भी हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम है जिसमें जीरो नहीं है, फिर भी अंकों को, संख्याओं को लिखा जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। आपको यदि लिखना हो 10, क्या लिखना हो 10, तो ये आपने इंडियन हिंद भारतीय पद्धति में आपने लिखा, तो ये लिखा 10, 10, उसमें जीरो लिखना पड़ा। लेकिन यदि ये रोमन नंबर सिस्टम, ये है रोमन नंबर सिस्टम, इसमें क्रॉस होता है, इसको 10 बोला जाता है। ये जो है ना, ये 10 है, क्या इसमें कहीं पे जीरो है? नहीं है। मान लीजिए ये 50 हमने लिखा भारतीय अंक पद्धति में, इसमें जीरो लिखना पड़ा। बट ये 50 है, इसमें तो कहीं जीरो है ही नहीं। हमने लिखा 100 और इसको लिखते हैं वो लोग C, क्या कहीं जरूरत पड़ी जीरो की? नहीं। हमने लिखा 1000, इसको K लिखें, M लिखें, जो भी लिखना हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं, तो इसमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है जीरो की। तो ऐसे ही पद्धति भी मौजूद थी उस ज़माने में भी, जीरो नहीं रहने के बाद भी। तो यह जो तर्क कुतर्क है ये बेकार है, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है, चलो बच्चों उस पर चलते हैं हम लोग। एक लॉजिक सुनाता हूँ। यदि आपके पास कुछ नहीं है, यदि आपके पास कुछ नहीं है और उसे आपको बोला जाए कि 5 लोगों को बांट दो, तो 5 लोगों को कौन सी चीज़ मिलने वाली है? आपका साफ जवाब होगा कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, ओके, और आपको बोल दिया जाए कि 5 लोगों को बांट दो। कितने लोगों को बांट दो? 5 लोगों को बांट दो। तो सबको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 0/5 बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। एक तरीका इससे आपने समझा, दूसरा इससे समझा। अब ये तो बच्चों के लिए था कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो 10 आदमी को बांटने बोले या 50 आदमी को बांटने बोले तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब नहीं, जब जीरो होने वाला है। लेकिन जो लोग थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं वो तर्क करेंगे। तो अब चलो भाग देते हैं। यहाँ पे 5 क्या है? वो डिवाइडर है, मतलब भाजक है। उसको भाग देंगे कितने? यहाँ डिविडेंड क्या है, मतलब भाज्य क्या है? 0 है। उसको भाग देते हैं तो देखते हैं 5 में कितनी बार में खाएगा। 5 एकम 5 या 5 1 जा 5 से शुरू होता है, 0 तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब 0 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और ये माइनस कर देंगे तो फिर ये 0 ही होगा। मतलब जो भागफल है, मतलब जो क्वोशंट है, वो आपका क्या निकला? 0 निकला ना। और मैंने क्या कहा था? इन दोनों को गुना करेंगे, है ना। इन दोनों को गुना करेंगे, मतलब भागफल और भाज्य, इन दोनों को गुना करेंगे, मीन्स 5 × 0 = 0। ये होगा ना, मतलब ये 0 आ रहा है। मतलब ये लॉजिक सही है कि हमारे पास कुछ नहीं है और 5 लोगों को बांटना हो तो क्या होगा? आंसर 0 होगा। तो ये साफ हो गया कि किसी भी
नॉन जीरो नंबर, शून्येतर मतलब शून्य से इतर, शून्य से हट करके जो भी संख्याएं हैं उससे यदि शून्य को जीरो को भाग देंगे तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चों, माइंड में क्लियर? तो ओके, तो शून्य का शून्येतर संख्या से जब विभाजन होता है तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब शून्य आएगा। तो बस आज मुझे इस कक्षा में इतना ही समझाना था। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।